कर दूंगा। देखिए पटवार का जो आपका सिलेबस है, शॉर्ट में बात करूं तो जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस, फिर राजस्थान जीके, जीके है, जीएस है, राजस्थान जीके है, फिर हिंदी एंड इंग्लिश है, उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग है, और उसके बाद कंप्यूटर है। ये एक बड़ा पोर्शन है जो 45% भाग को कवर करता है, यानी अकेला जीके 45% भाग को कवर करता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलकर 15% भाग को कवर करती है। और उसके बाद है मैथ और रीजनिंग भी बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है। मैथ और रीजनिंग अगर टोटल देखिए तो 30% भाग को कवर करती है, और कंप्यूटर है वो 10% भाग को कवर करता है। ये एक पोर्शन है। अब पढ़ाई के दो तरीके हैं, एक तो ये होता है कि जो ज्यादा नंबर का उसे पढ़े, कम नंबर वाले पे कम ध्यान दे। एक ये होता है कि मेरा जो पक्ष मजबूत है उसको मैं छोड़ दूं, दूसरा पढ़ूं। और एक ये भी तरीका है जो पक्ष मजबूत है उसको और मजबूत कर लूं, और जो कमजोर है उसको छोड़ दूं। लेकिन अभी तो ऐसी नौबत है ही नहीं, क्योंकि अभी भी तो आपके पास 3 महीने पड़े हैं। यानी अभी भी अगर देखें तो 90 दिन पड़े, तो आपको ऐसी कोई नौबत नहीं है कि आप किसी टॉपिक के बारे में सोचो कि ये टॉपिक मैं छोड़ दूं या ये टॉपिक मैं न छोड़ूं। अब क्या ऐसा भी है कि किसी भी सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं? जीके में दुनिया का कोई बादशाह नहीं ला सकता। जीके कैसा है, जीके का अध्यापक भी पेपर देने जाए तो वो भी नहीं आती है भाई साहब, वो दावे के साथ पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है। अब जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है उसे लगता है कि हाँ जिसको आती है ना वो पूरे में से पूरे करेगा, उसे सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। और जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है उसके पटवारी में बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। पटवारी में सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई 30 मार्क का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता इसमें। भले आपके अध्यापक जैसे हम पढ़ाते हम देने जाओ नहीं, दावे के साथ नहीं कह सकते कि सब में से सब हम कर देंगे, नहीं कर सकते भैया, कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक मैथ का टीचर या मैथ का एक स्टूडेंट दावे के साथ कह सकता है कि सर मैं इसमें पूरे में से पूरे लेके आऊंगा। तो फिर ये जिसने मजबूत पक्ष बना लिया ना, उसे फिर ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। उसे फिर इस पोर्शन को तैयार करना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पोर्शन है। लेकिन अब इस पोर्शन पे डिपेंड ये करता है कि आप गहराई का कोई अंत नहीं। अब इंडियन हिस्ट्री की बात करें, स्पेशल गांधी जी की किताब लगती है, अशोक की किताब लगती है स्पेशल, कितना पढ़ लोगे? राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें, महाराणा प्रताप स्पेशल किताब लगती है। मेवाड़ के एक शासक की किताब लगती है। मारवाड़ के इतिहास की के अंदर आपके पास जो भी एक बुक है उसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो। सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट की कि वो ये चाहता है कि मैं इतना पढ़ दूं, सारा में मेरे को नहीं बहुत सारा पढ़े। अरे नहीं पढ़ सकता, जीके को कोई अंत थोड़ी है। तू तेरी एक किताब को 3 से 4 बार अगर शेड्यूल बना के पढ़े 90 दिन में, जब मैं राजस्थान पुलिस का 15 दिन में पूरा सिलेबस करवा सकता हूं, बच्चों को लगाऊंगा, तो फिर क्या 90 दिन में नहीं कर सकते आप जीके का पोर्शन? तो आपके पास जो भी गाइड है, कोई गाइड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एक को ही पढ़ लो 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि गहराई का कोई अंत नहीं है जीके का, कहीं कोई अंत नहीं है। मौर्य काल पे स्पेशल है, सिंधु घाटी पे स्पेशल, हड़प्पा पे स्पेशल किताबें लगती है, तो आप कितना पढ़ लोगे? तो ये मान लो कि एक गाइड से आप पढ़ते हो, उससे बाहर है, तो आपको नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत है। तो जीके के अंदर तो आप इतना ही करो। जीके साइंस की स्पेशल बुक ले आओ, चाहे हिंदुस्तान की भी आती है स्पेशल इतनी मोटी, या फिर राजस्थान की बहुत सारी, आप किसी लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी से कोई गाइड ले आओ, सब एक जैसी है, सब में राम कहानी वही है, घुमा फिरा के किसी में एक बात कम है, किसी जैसे आप मेरे पास हिस्ट्री पढ़ो, फिर किसी दूसरे अध्यापक के पास पढ़ो, क्या अंतर आ जाएगा? या तो मेरी कोई एक बात एक्स्ट्रा बता दूंगा, या फिर वो कोई एक बात एक्स्ट्रा बता देगा, और कोई अंतर नहीं आता। सब अध्यापक जिस प्रकार सारा मैटर बराबर करवाते हैं, वैसे ही सारी गाइडें एक बराबर है, किसी में 2 लाइनें कम है, किसी में 2 लाइनें ज्यादा है। तो सेपरेट बढ़िया तरीके से ये पोर्शन मैथ रीजनिंग वाले बहुत अच्छा अगर इस पे ढंग से ध्यान दे ले, क्योंकि उनका ये पोर्शन तैयार है। और जिस बंदे का ये पोर्शन तैयार नहीं है भाई साहब, इस पोर्शन को स्पेशल तैयार करो, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। आपकी औकात चाहिए पीछे के आए हुए पर्सन और ज्यादा, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे ज्यादा अध्ययन करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अब आता है हिंदी इंग्लिश को कहीं करा गुरुजी, इंग्लिश में तो न्यू ही गरीबी है हमारे, बिल्कुल है, सगला गरीबी है। लेकिन आप ये तो देखो कि इंग्लिश में टॉपिक क्या दे रखे हैं, उसने मात्र 4 टॉपिक दिए। एक टॉपिक पैसेज का है, अगर आप अच्छे टीचर से पैसेज, अगर पैसेज गद्यांश पैसेज में से अगर प्रश्न निकालना एक अच्छे टीचर से सीख लोगे ना, तो एक पोर्शन तो तैयार है आपका। बाकी बचा जैसे स्पेलिंग चेकिंग वगैरह, वो तो गहन अध्ययन से चलता है, आप 2 महीने 3 महीने में उस पोर्शन को तैयार भी नहीं कर सकते। तो फिर 2 टॉपिक है, एंटीनियम साइनोनिम वो रटने वाले टॉपिक है, मुहावरे लोकोक्ति है वो समझने वाला है, तो 4 ही तो टॉपिक है। कोई लंबी उसमें आप 2 को अगर लेके 2 को छोड़ देते हो तो भी आपको, क्योंकि मेरिट कोई सो नहीं जाएगी, पटवारी की मेरिट भी 70 के लमसम रहेगी, ये नहीं सोनी जाएगी कभी नहीं भी। क्यों? क्योंकि पटवार का जीके जो है ना वो अधीनस्थ बोर्ड लेता है दोस्तों। अधीनस्थ बोर्ड का जीके जो है ना वो आरएस से भी खतरनाक आता है, पीछे का पेपर उठा के देख लो तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छे टीचर नहीं कर पाते। हाँ, अब उसमें करना क्या, अधीनस्थ बोर्ड किन टॉपिकों पे स्पेशल ध्यान देता है इस चीज को समझो। एक तो आप स्पेशल पेज बना लो एक अलग से, और उस पेज में जो भी कोई तारीख आई, भला किसी की तारीख आई, जैसे हल्दी घाटी युद्ध की तारीख आ गई, खानवा युद्ध की आ गई, आरपीएससी की स्थापना की आ गई, अधीनस्थ बोर्ड स्थापना की आ गई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आ गई, सारी तारीखें एक जगह लिखो। अधीनस्थ बोर्ड सबसे ज्यादा तारीखें पूछता है, कोई जोड़ सपोर्ट नहीं है इसमें, और बच्चे की आयु का यानी डेट सबसे ज्यादा, और डेट में भी अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी ने कभी आरएस में नहीं पूछा,
हल्दीघाटी के युद्ध की तारीख, अधीनस्थ बोर्ड ने और मारवाड़ के गिरी सुमेल युद्ध की तारीख पूछी, कब हुआ? 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 यानी एक, जैसे किसी ने कह दिया कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर देखने पगड़ी गिर जाती है, तो ये कमेंट हो गया। हल्दीघाटी के युद्ध को, खमनोर का युद्ध किसने ज्यादा दे रखी है? इंग्लिश के पोर्शन में 4 टॉपिक दे रखे, तो हो सकता है हिंदी ज्यादा है। सर हिंदी के लिए क्या करें? देखो, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वगैरह मैंने डाल भी रखे, संधि मैंने डाल रखी, उतने नियम है, इसके अलावा कोई नहीं है, इनका अभ्यास करो। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक बुक आती है, अब वाली नहीं, अगर आपको पहले वाली मिल जाए ना तो सोने पर स्वागत है। अब वाली आपको मिलेगी, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले वाली है। सर आपकी टीम बहुत अच्छी है दुरीना, अरे भैया टीम शानदार टीम है, देखते जाओ। सर कोर्स का भी बता दूंगा, कोई बात नहीं, स्पेशल शूट के तहत बता दो, बिग फैन, ठीक है ठीक है। वो पुराने वाली अगर हिंदी की मिल जाए ना, पीछे एसआई में इतनी मोटी है, वो पूरे उसमें से क्यों सुनाई दे, उसी में से लोकोक्ति, मुहावरे, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि इतने अच्छे दे रखे, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना, वो बहुत अच्छी बुक है, वो अगर मिल जाए, क्योंकि ये भी पोर्शन कोई कम नहीं। कंप्यूटर आप कौन सी गाइड दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसमें मैं कंप्यूटर के भी पर्सन देता हूं, कंप्यूटर के टॉपिक देता हूं, इंडिया जीके के देता हूं, राजस्थान जीके के देता हूं, यानी कितना पोर्शन दे रहा हूं आपको? 45 + 10 से 55। तो फिर पटवार का अलग से क्या चलाऊं? 55% का तो मैं टेस्ट 45 कर दूंगा, यानी कितने परसेंट है? 30% में से मैं 27-28% ले आऊंगा, वो जीके पे जोड़ दो, उसके लिए कंप्यूटर भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में सब बराबर है राजस्थान, क्योंकि टॉपिक 4 है, उसमें 1 या 2 टॉपिक पढ़ दो आप, और हिंदी में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हिंदी लगभग मैंने डाल भी रखी है, वो भी देख लो, उतने ही नियम है। मैं संधि कराता हूं 6 विज्ञान से है, वो विज्ञान की हो गई, यही तो है। और रीड लेवल फेस्ट वालों का अपने हिसाब से ये भी भाषा जो सर, ये देखो रीड लेवल फेस्ट का बताऊं, देख अब इन चीजों में समझो कि गुरुजी तैयारी कैसे करनी। मैं तो आपको ये पोर्शन तैयार करूंगा, कौन सा? सामाजिक का, क्योंकि मैं जीके की पर्सन सीरीज, जीके का शेड्यूल तैयार करके आपको दूंगा, और उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन 2 भाषा साइको, इनका क्या करें सर? रीट में सिलेक्शन का मुख्य आधार है साइको और शिक्षण विधियां। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इन सब्जेक्टों को कम से कम 2 घंटे देना ही देना। अगर आप इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो तो समझ लेना आप सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो। ये बड़ी आधारभूत है। साइको का बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन रीट की साइकोलॉजी जो है वो सच में ही खतरनाक आती है। ना किसी के कोचिंग के नोट्सों में से प्रश्न मिलेंगे आपको, हो सकता है गाइड में मिलेंगे, लेकिन इस हिसाब से मिलेंगे क्योंकि रीट की साइकोलॉजी पीछे के पेपर उठा के देखो, सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी बहुत इजी आती है, सीधे सीधे आती है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, यंग एज कौन सी है, तनाव तूफान की उम्र कौन सी, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी सीधे आते हैं। लेकिन रीट की साइकोलॉजी तो आपको, मतलब रीट की साइकोलॉजी कैसी आती है कि आप प्रश्न पढ़ोगे, 2 लाइन पढ़ के तीसरी लाइन में घुसोगे तो आपको यही समझ में नहीं पूछा क्या इसने। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं कि रीट की साइकोलॉजी अगर आप ये चाहते हो 20 पेज के मेरे पास नोट्स है, उन नोट्सों से मैं साइकोलॉजी के प्रश्न कर दूंगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। सेकंड ग्रेड में कर सकते हो आप, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लेना, आपको 80% प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन रीट में ऐसी उम्मीद मत लगाना। रीट में आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही दे रखे, सब में बातें सब में सेम ही दे रखी है। रीट के साइको आप अभ्यास से कर पाओगे, आज तक क्या है क्वेश्चनों को निकाल के ही कर पाओगे, इसको तो टाइम देना ही देना। अब शिक्षण विधियां जो होती है वो 60% सेम है, यानी सामाजिक की भी वो 60% वही है, विज्ञान की भी 60% वही है, भाषा की भी 60% वही है। तो इसकी मुश्किल से 30 या 35 शिक्षण विधियां है, रोज एक शिक्षण विधि पढ़ो तो भी 3 बार रिपीट होती है। इसको भी रोज एक शिक्षण विधि का रूल बना लो कि एक शिक्षण विधि को रटूं ही रटूंगा, आराम से तैयार हो जाएगी। अब कुछ के भाषा चूज करने में समस्या आ रही है कि सर मैं हिंदी लूं कि इंग्लिश लूं कि संस्कृत लूं। जिसके उर्दू है वो उर्दू लेगा, उसमें सोचने की कोई बात नहीं है, उर्दू आती है वो लेगा।